हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफी लंबे टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई थी। आज हम 11th क्लास का वर्क पावर एनर्जी चैप्टर कवर जो कर रहे थे उसका एक इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। और टॉपिक का नाम जैसे बोर्ड पे आप देख रहे हो, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है एक, जिसको हम स्टडी करेंगे और उसके बाद एक या दो न्यूमेरिकल उस पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा और एक छोटा सा टॉपिक और हम कवर करेंगे, पावर। यू ऑलमोस्ट नो अबाउट द पावर, बट फिर भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे उसको। हमारा टॉपिक हमारे चैप्टर के अंदर इंक्लूड है तो हम अच्छे से उसको पूरा करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये क्या एक्सप्लेन करता है? देखिए, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और इसको हम मास एनर्जी रिलेशन भी बोल सकते हैं। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, देखिए जितना भी हम एक्चुअल में ऐसे देखते हैं कि कोई इक्वेशन कंप्लीट हो रही है, कोई इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। मोस्टली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस का। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस का कंसेप्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर ही जो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है ज्यादा फिट बैठती है। तो इस इक्वेशन के अंदर ऐसा क्या है जो हमें डिस्कस करना है? तो डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन के अंदर मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसने जो इक्वेशन दी थी वो है E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम सी स्क्वायर आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो चेंज इन मास है वो एक्चुअल में किसी न किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लिया कि हमने कहा कि यहां पे डेल्टा एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास डिफेक्ट, कह सकते हो आप इसको मास डिफेक्ट या डिफरेंस इन मास। और सी यहां पे यू ऑल नो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट velocity of light in vacuum which is equals to 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और E जो है, जो एनर्जी है, जो मास चेंज होगा वो किसी न किसी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होता होगा। अब ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक एलिमेंट है और लेट्स सपोज ये स्प्लिट अप होकर के किसी बी और सी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें पता है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है और अगर न्यूक्लियर रिएक्शन को देखें तो न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो करती लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो रिएक्टेंट का मास है वो डेफिनेटली किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास है उनमें कुछ डिफरेंस होगा जिसको हमने नाम दिया है मास डिफेक्ट। ठीक है, ये मास डिफेक्ट डिपेंड कर सकता है कि ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन, एनहाइलेशन हो सकता है पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन का, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जिससे गामा रेडिएशंस एमिट होंगी। अब वो गामा रेडिएशंस या कह सकते हैं ईएम वेव्स या ईएम एनर्जी जो रिलीज हुई है उसकी वजह से है ड्यू टू मास डिफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा टफ नहीं बनाते, इसको इजी बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास में ये जो भी एलिमेंट है इसका जो मास है वो कुछ 25 AMU है। ठीक है, ये AMU में मास हमने कह दिया, AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसका मास हमने कहा कि 0.895 AMU है। ठीक है, और इसका भी मास हमने समथिंग ले लिया, लेट्स सपोज 0.0025 AMU। ओके, अब इन दोनों को सम करेंगे और इस मास के साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा जिसको हम डेल्टा एम कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डेल्टा एम गया कहां? तो आइंस्टीन ने कहा कि ये जो मास डिफेक्ट है, ये डिफरेंस जो है मास का, ये किसी न किसी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इस इक्वेशन का नाम भी क्या दिया गया?
मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। टफ नहीं है, इसको ज्यादा इस तरीके से मत देखिए कि पता नहीं क्या चीज हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा मैं आपको। जैसे मान लिया कि इसको हमने देखा सम करके, इसको हम सम करके देखेंगे 0.0025, ठीक है, तो ये समथिंग 5 7 9 8 ये आ गया, ठीक है। रिएक्टेंट जो है हमारा उसका मास है 1.0025 और ये प्रोडक्ट का जो मास आ रहा है वो आ रहा है 0.8975। और अगर हम डिफरेंस देखें जिसको हम डेल्टा एम कहेंगे, तो ये डेल्टा एम है, ये चेंज कहां चला गया, यानी इसको हम देखें तो हमारा जो आ रहा है 0 12 माइनस 7 5 9 माइनस 9 0 1, तो ये एक्चुअल में इतना एएमयू है मास डिफेक्ट, ठीक है। ये मास डिफेक्ट क्यों आया और एक्चुअल में ये चेंज क्यों आ रहा है, ये चेंज कहां चला गया, यानी किसी न किसी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होया होगा। तो ये एनर्जी है कितनी, उसको हम निकाल सकते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और इस एएमयू को हम पहले केजी में कन्वर्ट करें, फिर केजी से उसको हम यहां पुट करें, सी की वैल्यू पुट करें और सब जो एनर्जी निकल के आएगी जूल में निकल के आएगी। तो मैं एक डायरेक्ट फंडा बता देता हूं उसके लिए, हमेशा याद रखना जब भी मास डिफेक्ट डेल्टा एम 1 AMU होता है, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर होता है, तो हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 कूलम, नहीं सॉरी जूल, ठीक है, जूल। तो इतना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यानी अगर मास डिफेक्ट 1 AMU है, 1 AMU मास डिफेक्ट होने से एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हमारे पास AMU में कितना है 0.1050, इसको सिंपली मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी का हमें पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के अंदर एनर्जी कितनी रिलीज हुई है इतने मास डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से दिमाग में रखिए, बस यही है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसने सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन किया था, जैसे आप केमिकल रिएक्शन देखते हो भाई, Na प्लस Cl इज इक्वल टू हमने बना दिया कि NaCl बन गया। हमारे हिसाब से क्या देखते हैं कि यहाँ जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। हो सकता है कुछ ना कुछ एनर्जी जो है लॉस हुई हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, या जो भी हो सकता है, किसी भी तरीके से जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। वो एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये ऐसे केस में जो केमिकल रिएक्शन है इनके केस में हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस ज्यादा अप्लाई नहीं करते, क्योंकि ज्यादातर जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस हम अप्लाई करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। आप खुद देखिए ना कि मास डिफेक्ट 1 AMU कितना होता है, 1 AMU 1 AMU हम अगर लेंगे 1.6 इंटू 10 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg के इक्विवेलेंट होता है। क्या है ये मास, कुछ भी तो नहीं है ना, इसके कंपेयर में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी है। तो यही कंसेप्ट है मास एनर्जी इक्विवेलेंस का, और समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी इसके बेस पे हम एक दो कोई न्यूमेरिकल करके देखते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जिन्होंने अभी तक अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और आपको सच में समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट भी कीजिए, जो चीज समझ नहीं आ रही है तो वो भी हमें बताइए कि क्या चीज आपको समझ नहीं आया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। शुरुआत है, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूं मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को एक बार टॉपिक अच्छे से कवर करवा दूं, बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि न्यूमेरिकल खुद करके देखिए ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन हम करते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर देखिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दे रखा है भाई 1 2 2, ठीक है, प्लस 1 2 2, ठीक है। ये क्या है, ड्यूटेरियम, ये भी ड्यूटेरियम है और इससे रिलीज हो रहा है हीलियम,
2 3, हीलियम 2 3 प्लस न्यूट्रॉन 0 1, ठीक है। ये कह रहा है गिवन द मास ऑफ, गिवन क्या है, गिवन है मास ऑफ H12, इसका मास दे रखा है 2.0141 AMU, ठीक है। ड्यूट्रॉन जो हमने लिया है उसका मास ये है। मास ऑफ हीलियम है, मास ऑफ हीलियम 2 3 का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 3.0160 AMU है ये भी, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में। मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम देखें तो वो हमें गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU, ठीक है। इसके अलावा हमें और जो दे रखा है वो दे रखा है गिवन 1 AMU, 1 AMU is equals to 1.661 into 10 raised to the power minus 27 kg, जो मैंने आपको बताया भी था अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए, हमें कैलकुलेट करना है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। बड़ा ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए ये इक्वेशन है, मैंने आपको क्या सिखाया कि यहाँ का जो मास है और यहाँ के जो मास को हम कंपेयर करें तो वही हमें क्या देगा, मास डिफेक्ट देगा, ठीक है। तो अब अगर देखिए ये ड्यूट्रॉन है, एक ड्यूट्रॉन ये है, दो ड्यूट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों का मास जो है टोटल कितना हो जाएगा, मास डिफेक्ट हम जिसको कह सकते हैं डेल्टा एम, ये आएगा हमारा 2.0141 प्लस 2.0141, ठीक है। ये रिएक्टेंट का मास हो गया। इसमें से हम माइनस कर देते हैं जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका मास हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे पास में है हीलियम, हीलियम का मास दे रखा है 3.0160 और प्लस 1.0087, ठीक है, ये न्यूट्रॉन का मास हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो जो मास डिफेक्ट आएगा AMU में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा, और मैंने आपको बताया कि उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है। और अगले ने पूछा भी जो है क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है। तो टफ नहीं है, ये तो दिमाग में से निकाल दो कि कोई चीज टफ होती है, टफ चीज नहीं होती है, उस चीज को आप बेसिक उसका वीक होगा जिसके चलते आपको टफ लगता है। चलो हम देखते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। इनको ऐड करेंगे, सेम है तो यहां लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2820.4 ये हो गया माइनस, इसमें हम तो ये बनता है हमारा 71420.4, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये मास डिफेक्ट कितना आता है, इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें, 4.0247 सब्ट्रैक्ट करके देखिए तो ये हमें क्या देगा, डेल्टा एम देगा, विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, ये होता है हमारा 5, ठीक है, 7 माइनस 4 3 0 0 पॉइंट, ठीक है। तो ये इतना AMU आ गया, ये मास डिफेक्ट आ गया। हाँ जी, मास डिफेक्ट अगर आपको पता चल गया है तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर मास डिफेक्ट डेल्टा M1 AMU है तो एनर्जी कितना होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछेगा आपसे मोस्टली तो, और अगर उसने जूल में पूछा तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हम अब एनर्जी कैसे करेंगे कैलकुलेट, इसको E इक्वल्स टू मैं लिखूंगा तो 931 मल्टीप्लाई बाय 0.0035 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आपके सामने होगा। और ये आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, ये आंसर आ रहा है भैया 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से जरूर आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। और अगर समझ आया तो प्लीज कमेंट जरूर करना, वीडियो को पॉज करके जरूर कमेंट करना, और अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप अगर अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जितना भी मैंने टॉपिक कंटेंट पढ़ाया बिल्कुल A to Z पूरा फुल पढ़ाया है, किसी तरीके का कोई टॉपिक मैंने बीच में नहीं छोड़ा, सो दैट कि मैं किसी बच्चे को इस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा करके उसको मैं फोर्स करूं कि भाई आप मेरे सेंटर पे आओ या कुछ ऐसा, ठीक है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी तरीके से और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ऐसा ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको।
ठीक है, कभी कभी इस क्वेश्चन को कंपेयर करके दे देता है, कभी कभी इसके साथ में ऐड करके दे देता है। जैसे मान लिया कि हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, इसको कंपेयर कर देता है कि यही एनर्जी एम सी डेल्टा टी, ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर देता है कि आप कोई सब्सटेंस है, इस एनर्जी से हमने कोई सब्सटेंस को गर्म किया, हीट अप किया, तो उसका टेम्परेचर इतने से इतना इंक्रीज हो जाता है। सी क्या, उसकी स्पेसिफिक हीट है। यहाँ से पूछेगा कि मास डिफेक्ट कितना था या इसका मास कितना था, तो आप इनको कंपेयर करके कर सकते हो, वो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, जो मैं अभी करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन लोगों को टफ लगते होते हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। हाँ जी, एक चीज और हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, व्हेन स्लो न्यूट्रॉन आर इंसिडेंट ऑन ए टारगेट कंटेनिंग यूरेनियम 235 92 235 ए पॉसिबल फ्यूजन रिएक्शन इज, और वो रिएक्शन जो हमें दे रखी है 92 235, इसके साथ में एक स्लो न्यूट्रॉन स्प्लिट करता है इसको, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, और बेरियम है 56141 प्लस क्रिप्टॉन है 3692 और प्लस में 3 न्यू न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये है एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, फॉलोइंग डाटा जो गिवन है, गिवन मास ऑफ यूरेनियम, मास ऑफ यूरेनियम 92 वो हमें दे रखा है 235.04 AMU। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 1.0087 AMU। ओके, इसी तरीके से हमारे पास जो बेरियम है, बेरियम का जो मास दे रखा है उन्होंने, बेरियम 56 का मास 140.91 AMU। ओके, और एग्जैक्ट मास जो है AMU में, इसी तरीके से क्रिप्टॉन का हमें गिवन है, क्रिप्टॉन 36 का मास गिवन है 91.926 AMU। ठीक है, न्यूट्रॉन का अगेन हमें गिवन है। तो भाई अब इस क्वेश्चन में अगेन गिवन क्या है, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस क्वेश्चन को कुछ भी मुश्किल नहीं है, गिवन हमें एक और चीज क्या दे दी है वो और मैं लिख देता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये दिक्कत ही नहीं है अब आपको, इधर रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट, जो मास डिफेक्ट है, मास चेंज है, उसको निकाल लीजिए, सी से मल्टीप्लाई कीजिए, अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट आ जाएगा हमारे पास में, देखिए यूरेनियम है 235.04 प्लस न्यूट्रॉन, एक सिंगल न्यूट्रॉन है तो 1.0087, और इसको हमने ऐड किया, माइनस करेंगे इनका मास, तो बेरियम का जो मास है हमारे पास में, जैसा आप देख पा रहे हो 140.91 और प्लस क्रिप्टॉन का है 91.926। ठीक है, और 3 इंटू करूंगा, देखो न्यूट्रॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन का आपको पता है, तो इसको हमने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 1.0087। ठीक है, और ये जो टोटल है इसको हमें माइनस करना है इस फैक्टर में से, डेल्टा एम यहां से जो आएगा निकल के। ठीक है, मैं एक बार डायरेक्ट देख लेता हूं, इसको सोल्व करने पे जो डेल्टा एम निकल के आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0.1866 0.1866 AMU आएगा। आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके अंदर ऐड किया, फिर ये ऐड किया, और इन दोनों को ऐड करके इसमें से ये फैक्टर माइनस करेंगे तो ये वैल्यू AMU में आ गई। अब हमें पता है एज 1 AMU इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपको सिर्फ 931 से मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर को, जो डेल्टा एम है वो आ जाएगा 0.1866, और जो एनर्जी है वो आपको साफ साफ पता चल जाएगी, और वो एनर्जी है 173.725 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इजी है, डायरेक्ट कंसेप्ट है। अगर आपको 931 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना तो फिर क्या करेंगे, उस केस में आपको थोड़ा सा इस चीज को समझ लेना होगा। ये समझ आ गया होगा,
अगर सच में समझ आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, ये समझ आ गया। अभी अगर आपको एएमयू में या जूल में एनर्जी पूछा होता तो क्या करते, जो आंसर डेल्टा एम निकल के आया था यहां से कुछ, ठीक है 0.1 समथिंग ये आ गया मान लो एएमयू में, इसको एएमयू से आप किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में। हमें पता है 1 एएमयू इज इक्वल्स टू होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 केजी। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल मास किस में आ जाएगा, अब केजी में आ जाएगा। और एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो एनर्जी आएगी हमारी जूल में निकल के, जो भी एनर्जी आएगी जूल में। और इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें पता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के इक्वल होता है। इससे डिवाइड कर दीजिए, इस एनर्जी को इस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो एनर्जी किस में आ जाएगी, एनर्जी निकल के आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, एक बार तो आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट किया, फिर केजी में कन्वर्ट किया, उसी फैक्टर को फिर आप एनर्जी जूल में निकालोगे, फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वापस कन्वर्ट करोगे। तो बेटर क्या है कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एनर्जी कैलकुलेट करके देख ली, डेल्टा एम सी स्क्वायर एनर्जी कैलकुलेट कर ली, जब मास डिफेक्ट हमारा कितना हो 1 एएमयू, और इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी निकल के आती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अब जब भी जो मास डिफेक्ट होता है उसको इतने फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका एनर्जी आ जाएगा किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलो वापिस हम एक और पॉइंट मेरे को क्लियर करना है, आपका पावर क्या है। ये तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, सबको पता होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको हम क्या करेंगे, पावर कहेंगे। स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रहे, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और मेजर किसमें करते हैं, मेजर इन एसआई यूनिट जनरली इसका वाट होता है, ठीक है वाट, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते। पर एक चीज और है, किलोवाट में भी इसको मेजर करेंगे, किलोवाट में मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा मेगावाट में, अगर कहीं पे दे रखा है तो 10⁻6 वाट हो जाएगा। गीगावाट अगर दे रखा है तो 10⁻9 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज कन्वर्ट कर सकते हो। समटाइम जो है एचपी दे देता है 1 एचपी, तो हॉर्स पावर बोलते हैं, ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा, हॉर्स पावर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के इक्वल होता है। जनरली मोटर वगैरह, हम पानी की मोटर रखते हैं घर में, उनके ऊपर 1 एचपी, 0.5 एचपी, 2 एचपी की मोटर आपको मिलती है मार्केट से। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, देखिए पावर जनरली हम पढ़ते हैं वर्क डन डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम। वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, हम ये पढ़ते हैं। तो भाई अब इसमें है क्या, ऐसा कुछ भी तो नहीं है ना, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो एक्चुअल में इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। वाट, 1 वाट किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर 1 सेकंड। ठीक है, अब यहां पे अगर 1 एचपी की मोटर है, इसका मतलब क्या है, कोई भी डिवाइस, कोई भी एपरेटस हमारे पास में है जिसकी पावर 1 एचपी दे रखा है, इसका मतलब है इट इज डूइंग 746 जूल ऑफ वर्क डन, 746 जूल वर्क डन इन 1 सेकंड। इसका ये मतलब है। अगर 2 एचपी है, 2 एचपी का मतलब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 746, इतना वाट आ जाएगा। ठीक है, इतना वाट। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 746 जूल पर सेकेंड। मतलब वो जो भी हमारे पास में मैकेनिकल डिवाइस है वो क्या कर रहा है, 2 इंटू 746 जूल ऑफ वर्क डन कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं, हॉर्स पावर में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो पावर ये है, और इसके अलावा भी क्या फॉर्मूला हो सकता है पावर का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा भी पावर का जो एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, ये भी बन जाता है। लेकिन एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, वो है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है ये। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और हमने पढ़ा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी जब भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या देता है, एक
स्केलर क्वांटिटी देता है, तो वैसे ही है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी आपको निकालना पड़ जाए, फोर्स दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यानी पावर एक्चुअल में पावर को हम न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये भी किसके बराबर है, वाट के बराबर है, यानी जूल पर सेकंड के इक्विवेलेंट है, ये बात है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूले हैं, ऐसे फॉर्मूले आप कर भी सकते हो। कई बार कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, हमने h हाइट तक इसको लेके गए हैं किसी डिवाइस से, तो वर्क डन कितना हुआ, या फिर कह सकते हैं कि पावर कितना हुआ, कितने टाइम में लेके गए। तो आप जरा देखिए, यहां से यहां तक इसको रेज करने के लिए जो वर्क डन हुआ है वो कितना हुआ है, mgh। ठीक है, और कितने टाइम लिया, इसको डिवाइड टाइम से कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। बस और कुछ नहीं है, फैक्टर आपने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान सी चीज है। इन चीजों पे मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट बहुत इजी है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है पावर के बारे में। इसके अलावा एक कमर्शियल यूनिट के बारे में भी आता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोल देते हैं इसको। और ये एक्चुअल में क्या है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी की यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की। ठीक है, इसको 1 यूनिट के नाम से बोला जाता है। 1 यूनिट, घर में मीटर लगा होता है, बिजली वाला मीटर। ठीक है, आपने देखा होगा सबने। उस मीटर में रीडिंग जो लेते हैं तो हम बोलते हैं कितना बिल आएगा या कितनी यूनिट आया है, तो यूनिट जनरली वो इसको रिप्रेजेंट करती है, 1 यूनिट। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई अब की बार तो 200 यूनिट आ गया। 200 यूनिट मतलब 2 इंटू 2 किलो वाट आवर की बात कर रहे हैं। और 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल है वो भी आप देख लीजिए। 1 किलो वाट आवर हम कन्वर्ट करें जूल में, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो मीन्स 1000। ठीक है, वाट इंटू आवर्स को 3600 सेकंड लिख सकते हैं, 3600 सेकंड। और वाट सेकंड ही एनर्जी होता है, वाट सेकंड ही एनर्जी होता है। देखिए, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। पावर को वाट और सेकंड, तो वाट सेकंड ही किसकी यूनिट है, जूल की, तो ये जूल बन जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3600,000 इतने जूल के बराबर है ये। या फिर हम कह सकते हैं कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 जूल। इसको हम 1 किलो वाट आवर बोल सकते हैं। ये हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, या इसको BOT बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, या 1 किलो वाट आवर ये होता है। ठीक है, अगर 1 यूनिट लाइट, अगर हम कहते हैं कि 1 यूनिट जो है एनर्जी स्पेंड हुई है, तो इसका मतलब इतने जूल्स ऑफ एनर्जी हमने यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते होते हैं। तो वर्क डन में अभी तक हमने क्या सीख लिया है बेटा, वो सारी चीज मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। हमने सीख लिया है वर्क डन के बारे में, उसके नेचर के बारे में। उसके बाद हमने सीखा था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन हमने सीखा। पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उनके एक्सप्रेशंस को हमने सीख लिया है। उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ आज हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस को स्टडी कर रहे थे, और साथ में पावर और कमर्शियल यूनिट के बारे में हमने स्टडी किया। डियर स्टूडेंट, जिन्होंने पीछे के लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप बिल्कुल बेझिझक होके उनको अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, आपको पूरी जो है अच्छे से वीडियो मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी का जो है कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो उनको देख करके, और फिर भी अगर रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ लगता है कि अगर मेरे अंदर कुछ वो चीज पढ़ाते हुए कोई कमी छोड़ी है मैंने, तो मैं उसको और ऐड करना चाहूंगा, और मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को और ज्यादा प्रमोट करोगे और लोगों को शेयर करोगे। और इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।